23 जनवरी को शुक्रवार को आने वाली बसंत पंचमी को लेकर विवादित स्थल भोजशाला में संभावित कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी है। इसी कड़ी में आज इंदौर के कमिश्नर सुदामा खाड़े और आईजी अनुराग ने हिंदू तथा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल से सर्किट हाउस में शांति बैठक की। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू समाज के प्रतिनिधि अशोक जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष ने विस्तृत रूप से प्रशासन से बात की है और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसे हालात बन चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार बसंत पंचमी के कार्यक्रम अखंड रूप से शांति सद्भाव के साथ संपन्न हो और पूरा हिंदू समाज इसके लिए प्रतिबद्ध है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को बताया कि मुस्लिम समुदाय हमेशा से प्रशासन का सहयोग करता रहा है और आगे भी करेगा। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नहीं जाएंगे, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर सांकेतिक रूप से नमाज अदा करेंगे ताकि शांति बनी रहे। बैठक के बाद इंदौर कमिश्नर सुदामा खाड़े ने कहा कि दोनों ही पक्षों से चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई है। दोनों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रमित समाचारों से बचें, क्योंकि कई बार गलत जानकारी से तनाव बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी सहयोग की अपेक्षा जताई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आईजी अनुराग ने भी दोनों पक्षों से बातचीत का सकारात्मक असर बताया और कहा कि प्रशासन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने शहर भर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार प्रशासन के सक्रिय प्रयासों तथा दोनों पक्षों के सहयोग के साथ इस बार की बसंत पंचमी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न होने की संभावना बन रही है। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। बसंत पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है। मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है और आप भी मुझे लगता है कि आपसे भी पूछें कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाएं। तो भोजशाला में मीडिया के प्रवेश पर किस तरह का प्रतिबंध या किस तरह जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हो वैसे रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? वो आदेश आता है, उसका हमें इंतजार है, जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसका कर रहे हैं। थैंक यू। हम लोग मैं और कमिश्नर साहब आए थे और ठीक है हमको हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ नहीं थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। सर, एहतियात के तौर पर क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मैं एक हफ्ता पहले मैं आया ही था यहाँ पे और उस समय हमने बताया था लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फोर्स हमारी रहेगी और आधी फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। अभी भी मैं जा रहा हूँ एसपी और अपने अधिकारियों के साथ बैठूंगा और उनके
उनकी जो प्लान है, डिप्लॉयमेंट प्लान है और किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ कितनी फोर्स लगानी है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसका मैं स्टडी करूँगा और उसमें अगर कुछ बताना होगा तो मैं उसमें निर्देश सर सीसीटीवी वगैरह भी कितने दूँगा। सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से, और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियाँ हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, और उसको हम लोग मॉनिटर करें। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी को? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अमले से और आईजी साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को, तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे, और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है, शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से। ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को, और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतजार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और हर 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी आती है जो हमें हमारा गणतंत्र सिखाती है, संविधान सिखाती है, और संविधान के दायरे में रहकर जो चीज़ें हो सकती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो नमाज हो, उस हद तक सबको जाना चाहिए और उस हद तक सबको सहयोग देना चाहिए। यही निवेदन करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ और इंशाअल्लाह सब अच्छे से होगा। मेरा नाम अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदरधार। कितने लोगों की आपने डिमांड के साथ संगठन की बैठक हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला? हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो, अखंड पूजा हो, ये बात रखनी बुलाया था। तो हमने जो बात हमारी शुरू से कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था? भाई वो चाहते थे कि भाई उनका जो समय है, तो हमने कोई बात ही नहीं, हमने एक ही बात रखी हमारी अखंड पूजा होना। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड हो। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता नहीं, कर लिया इससे हमारे से कोई बात नहीं की, इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये बात तो सर्वविदित है, आप चिल्ला के बोल रहे हैं। यही बात हुई ना, हमने बोला हो सा उनकी मंशा कुछ हो, पर हमने हमारी बात रख दी कि हमारी अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त तक। उनकी मंशा से उन्होंने उनसे उनकी मंशा हमको बताने, हमारी मंशा थी। उन्होंने पूछा क्या करना आपका, हमने कहा हमारी अखंड पूजा हो। अच्छा, जो आदेश आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि बसंत पंचमी को नमाज का जो समय निर्धारित हर बार, वो आदेश अभी तक आया या नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हमारा तो जो पुराना आदेश है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को दी जाए, वो आदेश की जब हमने ज्ञापन दिया तो काफ़ी भी दी है, बाद में सप्लीमेंट्री आदेश जोड़ा, उससे हमको ले लेना है। हमारा देख जो 2003 में जो आदेश आया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को मंगलवार और शुक्रवार का जो समय है इनको पूजा करने का लिए बसंत पंचमी उस दिन के लिए लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ावा इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया? हमको ऐसा कहीं लगा। उनका विषय है कहीं भी नमाज कराए, हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर व परिसर हमारा खाली रहे। ये जितना फोर्स धार में तैनात किया जा रहा है, क्या इससे समझा जाए? भाई ये तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। कोई हिंदू समाज चाह रहा है कि पूजा हो तो होगी,
और कोई आपत्ति करे, कोई घटना घट जाए, इसलिए प्रशासन ने पुलिस को फोर्स लगाया है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।